नौजवानों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो हम सभी जानेंगे BRO ग्रेफ सेंटर MSW ड्रिलर मींस ड्रिल ऑपरेटर वर्क प्रोफाइल क्या होगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, लाइफस्टाइल, सैलरी इंक्रीजमेंट और आप सबका प्रमोशन कितने टाइम में हो जाता है। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और डेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। तो BRO ग्रेफ सेंटर में आपकी ज्वाइनिंग एज ए MSW ड्रिलर ड्रिल ऑपरेटर होती है। तो आप सबका जो रैंक होता है वो आप सभी का रैंक एक सोल्जर का, सिपाही का होता है। लेवल 1 में आप सभी ज्वाइन करते हैं। तो इनमें अगर हम बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे आप सभी का 18,000 से 56,000 तक होता है। मींस आप सभी का जो 18,000 होता है आपके ट्रेनिंग पीरियड में ओनली इसमें TA ऐड कर दिया जाता है, लाइक अदर लेवल 1 की पोस्टों में जैसे किया जाता है। अगर हम बात करें आप सबको ट्रेनिंग पीरियड में या ऑल ओवर जो आप सबको वर्दी मिलती है वो आपको खाकी वर्दी मिलती है। और जो मैंने आप सबको रैंक बताई है ये आर्मी या SSC GD इनमें जब पहले ज्वाइन किया जाता है तो ये कांस्टेबल की रैंक होती है, वैसे ही आप सबकी रैंक होती है लाइक कांस्टेबल। तो आपके ट्रेनिंग पीरियड में जो डेली रूटीन होता है उनमें आप सभी का मॉर्निंग में उठने के बाद PT परेड, हाउसकीपिंग और आप सभी का रनिंग एक्सरसाइज भी आप सबको करवाई जाती हैं। उसके बाद लंच, ब्रेकफास्ट और बीच बीच में जैसे ऑल अदर पोस्टों के लिए आपकी फॉलोइंग होती रहती है, सेम टू सेम होती रहती है। रहने के लिए आपको वहाँ पे बैरक उपलब्ध होता है जहाँ सभी सारे कैंडिडेट रहते हैं, सबके बिस्तर एक ही साथ लगे होते हैं 1 by 1, तो वो आपका बैरक होता है। अगर हम बात करें आप सभी का ड्यूटी का ट्रेनिंग पीरियड में, तो ट्रेनिंग पीरियड में ड्यूटी आपका कोई भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है या जहाँ पे एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है, या पेट्रोलिंग में या ऑल ओवर कहीं भी जो वर्क होता है उसमें आपको भेजा जा सकता है। तो भेजने के पहले और भेजने के बाद ये सब आपकी फॉलोइंग लगातार होती रहती है, 2-2 घंटे या 2.5 घंटे में ऐसा होता रहता है। तो ये होता है आप सभी का ट्रेनिंग पीरियड का डेली रूटीन। और इसमें आप सभी जब ज्वाइन करते हैं तो आप सबको लाइक अदर पोस्टों के लिए लोअर टी-शर्ट, शू ये आपको पहले ही दिन इवनिंग में प्रोवाइड कराया जाता है। सेकेंड डे या थर्ड डे आपका वर्दी का मेजरमेंट हो जाता है। ये आपको 1 और 2 वीक में मैक्सिमम 2 वीक लग ही जाते हैं, बिकॉज आपकी जब ज्वाइनिंग होती है तो और भी सारे कैंडिडेट होते हैं अदर पोस्टों के लिए, तो 2 वीक तो लग ही जाता है, कन्फर्म रहता है, आपको वर्दी मिल जाती है। तो वर्दी मिल जाती है। अगर हम बात करें आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद में, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो गया तो आपको 3 डेज़ का क्या है छुट्टी मिल जाता है। आप अपने मींस नीड के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार 1 वीक या 2 वीक का अवकाश ले सकते हैं, छुट्टी ले सकते हैं। उसके बाद आप सबको अपने पोस्टिंग एरियाज़ में रिपोर्ट करना होता है। तो इसके पहले आप सभी को चंडीगढ़ मींस जो ट्रांजिट एरिया है वहाँ पे, और उसके बाद में आप सभी अपने पोस्टिंग एरियाज़ में जाते हैं। तो पोस्टिंग एरियाज़ में जाते हैं तो पहले 1 या 2 या 3 मंथ तक आप सभी को जैसे बेसिक पे और में DA ऐड होकर के मिलता था, लाइक वैसे ही आप सभी को अपने पोस्टिंग एरियाज़ में मिलता है। तो ये जो पोस्टिंग एरियाज़ होता है ये टोटल 18 प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें कहीं भी आप सभी का मूवमेंट हो सकता है। ओके, तो जो पहला मूवमेंट होता है वो हाई एटीट्यूड एरिया में ही ऑलमोस्ट होता है। इनमें कोई भी ऐसा है नहीं कि जिनको प्लेन एरिया में जल्दी से भेजा जाए, बट मे बी BRO है, ऐसा भी हो सकता है कि भेजा भी जा सकता है। बट ऑल ओवर अभी तक जितना एक्सपीरियंस रहा है उसमें 100% कैंडिडेट को पहले ही मींस हाई एटीट्यूड एरिया में भेजा गया है। तो इसमें अगर हम बेसिक पे में कब से HRA, TA, TPA सब कुछ ऐड होकर के मिलने लगता है तो 3 मंथ या 2 मंथ जैसे ही आप सभी के यहाँ से डॉक्यूमेंट भेजा जाता है आपके पोस्टिंग एरिया में, पहुँचने के अगले महीने बाद से आप सभी का या नेक्स्ट मंथ बाद से आप सबका सब कुछ ऐड होकर के मिलने लगता है। तो आपका मैंने बताया था ट्रेनिंग पीरियड में आप सभी का 23 से मींस 23 से 24,000 मिलता है, और जब आप सबका सब कुछ ऐड होकर के मिलने लगेगा तो उनमें आप सभी का HRA, TA, TPA और पे अलाउंस भी ऐड होता है। अगर सैलरी आप सभी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड की है, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो से जाएंगे तो वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगी सैलरी इंक्रीजमेंट कैसे होता है, और आप अपने बेसिक पे के अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। तो ये रहेगा आपका सैलरी का। अगर हम बात करें आप सबकी सैलरी इंक्रीजमेंट की, तो सैलरी इंक्रीजमेंट आप सभी का बेसिक पे साल में एक बार मींस ईयर में 1 टाइम, DA आपका ईयर में 2 टाइम ऐड होता है। और अगर हम बात करें
बेसिक पे और डीए की, तो दोनों आपका 3% इंक्रीजमेंट होता रहता है। और अगर हम आप सभी की बात करें, ये जो पोस्ट है आप सबकी सोल्जर की होती है, तो इसका इंक्रीजमेंट क्या हो सकता है, मीन्स और कोई पोस्ट मिल सकती है। तो 10 से 12 साल आप सबके लग जाते हैं, 8 से 10 साल आपके लग जाते हैं, बट आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट होती रहती है। अब जैसे ड्रिल ऑपरेटर है तो इससे एबव में भी नहीं जाएंगे, आप ड्रिल ऑपरेटर ही रहेंगे। बट आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है, लाइक आप सभी के पास डिप्लोमा हो या कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट हो, ग्रेजुएशन हो, इस लेवल की कोई डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है तो आप सभी को उसमें छूट मिलता है, आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आप सभी कोई ऐसे जो डिपार्टमेंटल मीन्स वीआरओ से सभी के लिए वैकेंसी जारी की जाती है, उसमें आप सभी एलिजिबल हैं तो उसमें भी आप सभी फॉर्म अप्लाई करके अपने पोस्ट को आप कर सकते हैं। ओके, आपको छूट भी मिलता है 15% का रिटन टेस्ट के लिए, कट ऑफ के लिए। तो ये होता है ऑल ओवर आपका प्रमोशन के लिए। आपकी वर्क की बात करें तो आपका जो वर्क होता है, आपने देखा होगा माइनिंग मीन्स जो जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, रोड का निर्माण होता है, तो बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, तो उनमें आप सभी का जो पहले होता है उनमें कुछ जैसे ब्लास्टिंग नहीं की जाती, ब्लास्टिंग भी जरा पहाड़ों को तोड़ा जाता है, तो वैसे ही तोड़ा जाता है। उसके बाद रिविटिंग की जाती है, रिविट के मीन्स ड्रिलिंग की जाती है, ड्रिलिंग के द्वारा सारे मीन्स मिट्टी को बाहर निकाला जाता है। तो एज ए ड्रिल ऑपरेटर आप सभी का काम, मीन्स ऑपरेटर आप सभी का ड्रिलर ऑपरेटर काम रहता है। बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं वर्कर्स, जैसे CPL भी होते हैं, मीन्स कॉन्टैक्ट बेस्ड लेबर होते हैं, आपसे सीनियर्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले ही ड्रिल ऑपरेट करने के लिए दिया जाएगा। और ये कार्य आप सभी को -0 डिग्री पे भी करना होता है, मीन्स ज़्यादातर एरियाज़ ऐसे ही होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे लगभग ठंड ज़्यादा पड़ती ही है। तो ऑल ओवर आप सबका जो ड्यूटी है वो ठीक ही रहता है। टाइमिंग की बात करें तो आप सभी का 8 से 4 या 9 से 5 आप सबकी ड्यूटी रहती है। और छुट्टियां आप सबकी जैसे अदर पोस्ट के लिए हैं वैसे ही 97 आपका EL, CL, SPL और RL होती हैं। और आप सभी का जो मीन्स ऐसा भी कमेंट रहता है कि छुट्टियों में मीन्स जब हम छुट्टियों में घर जाते हैं तो क्या इन छुट्टियों का पैसा कट जाता है मंथली में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, छुट्टियों को कोई पैसा नहीं कटता है। आप सभी की केवल छुट्टियां ही माइनस होती हैं और कुछ भी दिक्कत नहीं होती। अगर छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियां मिलने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, मीन्स हॉलीडे भी आप सभी को आराम से मिल जाती है। ओके, और अगर हम वीकली छुट्टियों की बात करें तो इनमें आप सभी का वीकली छुट्टियां जैसे अदर पोस्ट के लिए होती हैं, मैंने बताई हैं आप सभी को, वैसे ही सेम टू सेम आपके भी साथ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वर्दी के लिए भी जैसे आप सब अदर पोस्टों के लिए होता है 10,000 रुपये आपको ईयरली मिलते हैं, वैसे ही आपको भी मिल जाते हैं। अब भी कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।